हेलो बच्चों, आज के लेसन में हम जो पार्ट करने वाले हैं दैट इज एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ थ्री नंबर्स। एचसीएफ हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम दोनों से निकालेंगे। जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकालेंगे उसमें हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज़ करेंगे और एलसीएम हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। और एक हम वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स एक्स और वाई कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एचसीएफ, ठीक है। वो कैसे करेंगे अभी देखते हैं। पहले हम इसका हाफ पार्ट फर्स्ट हाफ ले रहे हैं, एचसीएम एंड एलसीएम ऑफ थ्री नंबर्स। तो सबसे पहले मैंने जो यहाँ थ्री नंबर्स लिए हैं 120, 144 और 160। देखो अब सबसे पहले मैं ना इसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से कैलकुलेट कर रही हूँ। आप छोटे वाले दो नंबर्स लो, ठीक है। मैंने ले लिया 144 और अच्छा, अब मैं अगर एक्चुअल डिवीजन दिखा देती हूँ ना बेटा, तो उससे क्या होता है, यहाँ पर मुझे लेमा में लिखने की उसको प्रॉब्लम नहीं होती। एंड व्हाट इज लेमा? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें ए डिविडेंड है, बी डिवाइजर, क्यू कोशेंट और आर रिमाइंडर। तो हम इस वाले एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं, लेकिन इसको हम अच्छे से यूज़ कर पाएँ इसलिए हम रफ वर्क में ना पहले इसकी डिवीजन निकाल के रख लेंगे, ठीक है, फिर बाद में यहाँ पर लिखेंगे। ओके, 120, 24, 120। सेकेंड स्टेप में हमने जब हमारे पास रिमाइंडर आ गया तो हमने क्या किया, जो रिमाइंडर था उसको बना दिया डिवाइज़र, जो यहाँ पर डिवाइज़र था उसको बनाया यहाँ डिविडेंड और फिर से कर दिया डिवाइड। ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। और बेटा एट टाइम्स ऐसा भी होगा कि करते 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 आप फाइनली 1 पे पहुंच जाओगे, तो उसका एचसीएफ 1 है, यानी कि जो दो नंबर्स आपको मिले थे उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, तो वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके पास आ गया 24, ठीक है, एचसीएफ 24 हो गया। अब यहाँ से आप 24 लो और 160 के साथ उसको फिर से प्रोसेस स्टार्ट कर दो। 160 के साथ मैंने किया आपके पास 24, 5 ज़ा 6 ज़ा 24। देखो वही प्रोसेस बार बार रिपीट किया। 24 डिवाइजर था, रिमाइंडर मिलने के बाद उसको बना दिया डिविडेंड, है ना। उसके बाद फिर से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया, इसको बना दिया डिविडेंड। फाइनली हमारे पास आ गया रिमाइंडर 0। देखो अब मैं इसको लिखूंगी लेमा के थ्रू। 144 is equal to 120 into 1 plus 24. First step done. 120 is equal to 24 into 5 plus 0. 120 is equal to 24 into 5 plus 0. अभी मेरे पास तीन नंबर्स हैं इसलिए मैं इसके साथ दोबारा प्रोसेस शुरू करूंगी। 160 ये रहा मेरे पास थर्ड नंबर, तो 160 is equal to 24 into 6 plus 16. 24 इंटू 6 प्लस 16। अब इस पे आ जाओ। 24 इज इक्वल टू 16 इंटू 1 प्लस 8। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, सो वन मोर स्टेप। 16 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 0। सो HCF इज 8। ये मेरे पास कैसे था, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। अब हम निकालते हैं एक, ये फर्स्ट मेथड से था, अब हम निकाल रहे हैं सेकंड मेथड से। किससे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब कि हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे और वो सारे के सारे फैक्टर्स हमारे पास प्राइम हो गए। ओके, सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ किससे, 120 से। 120 से शुरू कर रही हूँ। ये मेरे पास आ गया 2 6 2 30 2 15 2 30 5 3 15। तो मैंने 120 के फैक्टर्स लिख दिए आपके पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। परफेक्ट। फिर आप बनाओ किसके, 144 के। 2 7 ज़ा 4 2 ज़ा 36 2 ज़ा 72 18 2 ज़ा 36 2 9 ज़ा 18 3 एंड 3। फिर मैंने लिख दिए 144 के।
ये मेरे पास आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब मैं लिखूंगी किसके 160 के, तो 160 में ये मेरे पास बचा 80, 42 ज़ा 80, 22 ज़ा 40, 10 2 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 से 1। ये मैंने लिखे 160 के 2 कितने टाइम है 1 2 3 4 5, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 एंड 5 बस। अब आपने क्या करना है, जो इनके अंदर कॉमन है ना उनको आप कर दो सर्कल तीनों में, ठीक है। ये आ गए जी आपके कॉमन। तो अभी तक मेरे पास क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब क्या और कॉमन है 3 इसमें और इसमें है, इसमें नहीं है। 5 इसमें और इसमें है, इसमें नहीं है। इट्स डन। इसका मतलब HCF जो हो गया वो हमारे पास हो गया 8। तो चाहे आप इस मेथड से निकालो चाहे आप इस मेथड से निकालो, ठीक है। किसी से HCF हमेशा सेम ही आएगा। अब हम करते हैं LCM। देखो LCM हम दो तरीके से कर सकते हैं, मतलब डेफिनेटली मेथड तो फैक्टराइजेशन का है, लेकिन एक बार हम इसको करेंगे इंडिविजुअल फैक्टराइजेशन से और एक बार टुगेदर सबको लेंगे। तो जब मैंने इंडिविजुअल फैक्टराइजेशन से करना है तो ये मेरे पास फैक्टर्स बने हुए हैं, तो ठीक है हम जस्ट इसके फैक्टर्स को लिखते हैं 120। अब की बार मैं पावर्स में लिखूंगी 1 2 3, तो मेरे पास हो गया 2 क्यूब इंटू 5 इंटू 3, 144 के लिख दो बेटा, 144 के 1 2 3 एंड 4, 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2, 1 2 3 4 5 इंटू, तो 160 का हो गया 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 5। अच्छा कैसे करते हैं हम, अगर मुझे एलसीएम लिखना है तो पहले तो सारे फैक्टर्स एक एक बार लिख लूँगी, कोई किसी में है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर एक में भी है तो उसको लिख दो। मेरे पास कौन कौन से हैं 2 5 और 3। अब जो हाईएस्ट पावर है ना बेटा उसको मैं ले लूँगी। देखो 2 में हाईएस्ट पावर किसकी है 5 की, 3 में हाईएस्ट पावर किसकी है 2 की, और 5 में हाईएस्ट पावर तो 1 ही है, इससे बड़ा कोई है ही नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं इन सबको कर रही हूँ मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 इंटू 9 इंटू 5। तो क्या ये मेरे पास 1440 आ रहा है, 5 2 ज़ा 10 9 ज़ा 90, 1440 आ गया आपके पास एलसीएम। अब हम टुगेदर नंबर्स को लेते हैं तो कैसे करते हैं, देखो तीनों को लिख लो इकट्ठा, परफेक्ट। अब जैसे मान लो ठीक है ये तीनों 2 से जा रहे हैं, मैं कर देती हूँ पहले तो और सबको ही डिवाइड करके लिख दूंगी, फिर 2 से जा रहा है फिर डिवाइड करके लिख दो सारा, अभी भी 2 से जा रहा है फिर कर दो 15 18 एंड 20। अब देखो 2 से ना ये और ये तो जा रहे हैं, 15 नहीं जा रहा, तो 15 को एज इट इज कॉपी कर लो, 2 15 9 ज़ा 10 ज़ा। अब ये और ये दोनों 3 से जा रहे हैं पर ये नहीं जा रहा, तो इसको तो लिख दो एज इट इज, 3 से करो 5 इंटू 3। अब 5 से ये दो जा रहे हैं 5, ओके 1 इंटू 3 इंटू 2 बन गए सारे प्राइम, 1 इंटू 1 इंटू 2 और 2 से किया 1 इंटू 1 इंटू 1। तो इसके हिसाब से आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, 2 रेज़ टू पावर 5, 3 हाउ मेनी टाइम्स ट्वाइस, 3 स्क्वायर इंटू 5, देखो आपके पास यही आ गया है ना। तो आप चाहे उसके इंडिविजुअल फैक्टर्स निकाल रहे हो तो फैक्टर्स को पावर्स की फॉर्म में लिख लो, और अगर आप इकट्ठा निकाल रहे हो तो अपने आप आपका आंसर आएगा ही वैसे। तो इंडिविजुअल में जो तीनों के कॉमन थे वो लिख लिए, एलसीएम में सबको लिख लिया एक एक बार जो भी है चाहे वो एक में है, और हाईएस्ट पावर को उतार दिया, ठीक है। ये तो आपके पास मेथड्स हो गए एचसीएफ और एलसीएम निकालने के 3 नंबर्स के, जिसमें हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को निकाल कर भी एचसीएफ लेकर भी एचसीएफ निकाल सकते हैं,
या प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी HCF निकाल सकते हैं। आप इस पेपर का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जब आप बाद में इसको करो तो अपने आंसर को टैली कर पाओ एंड प्रैक्टिस ज़रूर करना। ओके, नाउ कम टू सेकेंड पार्ट जिसमें हम वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं। सी, मेरे पास यहाँ एक नंबर है 65x प्लस 117y। आप देख लो ये वही नंबर्स हैं जो 65 और 117 है जिसका कि हमने HCF निकालना है, उन्हीं के साथ एक एक वेरिएबल लगा हुआ है। तो अब जब हम HCF निकाल के यहाँ रख देंगे तो उसको हमको बताना है कि x और y क्या क्या वैल्यूज़ लेंगे जो कि इसके HCF के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे को HCF यहाँ डायरेक्ट तो नहीं दे रखा है पर एक रिलेशन की फॉर्म में दे रखा है, नंबर्स दे रखे हैं। तो पहले हम HCF निकाल लेते हैं। देखो, डिवीजन का प्रोसेस तो मैंने वैसे ही पहले करके लिख लिया जैसा हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था। अब मैं इसको सिर्फ लेमा में लिख रही हूँ। Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. 117 is equal to 65 into 1 plus 52. फिर 65 बन गया जी डिविडेंड, 52 into 1 plus 13 और 52 is equal to 13 into 4 plus 0। ये आपके पास आ गया HCF 13। यानी मुझे 13 को इसके इक्वल रखना है। 13 is equal to 65x 117y। अब देखो, मुझे यहाँ पर ना आप देखना पर्टिकुलर पैटर्न से चलना। ठीक है, अगर आप प्रॉपर पैटर्न को इधर से इसको कंपेयर करके अगर चलोगे ना तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। देखो, आपके पास यहाँ पर क्या है 13 और ये रहा 30, यहाँ पर 13 है। तो जहाँ पर आपके पास 13 आएगा ना, आप वहाँ से ना क्वेश्चन को शुरू करोगे। इसमें वैल्यूज निकालनी है, ये हमारे पास पड़ा है, इसको आप एक कोने में रख लो लिख के, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करो। रखा हुआ है, अभी मैंने यहाँ लिखा 13, तो मैं यहाँ से 13 की वैल्यू निकालूंगी। देखो, यहाँ से तो निकालने का मुझे फ़ायदा नहीं है क्योंकि 052/4 आ जाएगा। जहाँ पर ये रिमाइंडर की फॉर्म में 13 आ रहा है ना, आप वहाँ से क्वेश्चन शुरू करो। तो क्या मैं 13 को किसके इक्वल लिखूँ? 65 माइनस 52 इंटू 1। आप देख रहे हो, मैंने इसको कंसिडरिंग, अभी फ़िलहाल इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, बस मैंने शुरू किया है। 13 की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ गई 65 माइनस 52। ठीक है, अब 65 तो मुझे चाहिए, 52 नहीं चाहिए, तो मैं इसके ऊपर से रिमाइंडर 52 की वैल्यू निकाल लूँगी। देखो, 65 माइनस 52 इंटू 1 की जगह मैंने क्या लिखा? 117 माइनस 65। तो जो रिलेशन में मुझे नंबर चाहिए थे वहाँ पर मुझे कुछ कुछ नज़र आ रहे हैं। 13 इज इक्वल टू 65 माइनस 117 प्लस 65, 2 इंटू 65 माइनस 117। तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करके देखो, x की जगह आपको क्या मिल रहा है 2 और y की जगह क्या मिल रहा है -1। तो x 2 और y -1 है। अच्छा ये बेटा, दिस इज़ वन ऑफ द मेथड्स। आपको अगर आप मान लो किसी कंपटीशन में जाते हो या कहीं पर भी जाते हो तो आप हर जगह इसको सॉल्व करके तो देखोगे नहीं। तो हमारे पास एक और मेथड है कि आप इसको हिट एंड ट्रायल से कर लो। हिट एंड ट्रायल से मैं कैसे, मतलब कि आप इसकी राइट हैंड साइड को उठाओ। अब देखो, आपको भी पता है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होने वाले हैं, लेकिन जो हम स्मॉलेस्ट नंबर वाला सॉल्यूशन होता है ना, वो हम इसके अंदर ले लेते हैं। इसके 1 से ज़्यादा सॉल्यूशंस भी पॉसिबल हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर मान लो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है कि क्या इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, आप कहोगे नहीं, बिकॉज रीज़न क्या है इसके पीछे कि वेरिएबल्स 2 हैं, इक्वेशन 1 है। तो इस केस में हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं। 2 वेरिएबल्स का यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए 2 इक्वेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन चलो हम हिट एंड ट्रायल से एक निकालते हैं। अब मैं इसमें वैल्यूज रखूंगी। लेट x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास आ जाएगा कुछ करके 52। मुझे 52 तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 13। तो मैं कुछ और ट्राई करती हूँ।
मैं x को रखती हूँ 2, y को रखती हूँ -1, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर किसी तरह से थोड़ा सा बड़ा हो गया नंबर और ये छोटा हो गया, जस्ट गेसिंग तो मेरे पास हो गया 65 × 2 -1 आ गया। तो ये मेरे पास हिट एंड ट्रायल से भी आ गया है ना, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव का पेपर दे रहे होगे ना बेटा, तो हो सकता है आपको वहाँ कोई और पेयर मिले, 2 और -1 ना मिले, कोई और मिले, उसके थ्रू भी 13 आ सकता है। आप x की कोई भी वैल्यू रखो, अकॉर्डिंगली y अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर लेगा, है ना। तो अगर आप इस मेथड से कैलकुलेट करोगे तो आप सिर्फ a की वैल्यू पे पहुंच पाओगे। इसीलिए अगर कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, ट्राई दिस मेथड या चेक फ्रॉम ऑप्शंस। अगर ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में से आ रहा है, वी हैव टू बी स्मार्ट इनफ। अगर हमारे को MCQs मिले होते हैं जिसमें हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना डिलीशन मेथड वर्क्स, आप जब आगे कॉम्पिटिशन्स दोगे ना, डिलीशन मेथड वर्क्स। ऑप्शंस में जाओ, पुट करके देखो, 13 आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा छोड़ के आगे बढ़ दो। वहाँ पर आपको ये चीज़ें लेट भी नहीं करनी पड़ेंगी, उन्होंने आप ऑलरेडी आपको ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस लेट करके दी हैं, आपको उनमें से करेक्ट को चूज करना है। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, दिस पार्ट इज ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।